हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जहाँ पे हमें एक मोमेंटम होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा टेक्निकली भी हम इस स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ फंडामेंटली भी हम इस स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो केल्टन टेक एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एआई से बिलोंग करते हैं ये स्टॉक। तो ये यहाँ पे अगर देंगे तो यूएस के जो यहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसके चलते आईटी सेक्टर के अंदर हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। इसके चलते इस स्टॉक का अगर हम चार्ट देखते हैं तो काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट के ऊपर अगर हम इसे यहाँ स्टॉक को अगर हम बाय करेंगे तो वहां से एटलीस्ट 20% तक का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक फ्यूचर ग्रोथ भी स्टॉक है, इसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी बाय कर सकते हैं या आप ट्रेडिंग के हिसाब से भी आपको 20% के लिए भी स्टॉक को यहाँ पे हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो आइए इसके फंडामेंटल के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इसके साथ हम टेक्निकल को भी एनालिसिस करेंगे। स्टॉक प्रेजेंटली 110 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% के आसपास की तेजी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर इसके 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे 47% के 1 ईयर के रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाई, मतलब बहुत ज्यादा रन अप नहीं किया हुआ है। स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज आपको चार्ट के ऊपर टेक्निकली हम इसे डिस्कस जरूर करेंगे, कहाँ पे हमें बाय करना है। कंपनी के फाइनेंस की बात करें तो रेवेन्यू देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हर एक ईयर के अंदर। और इसके साथ इबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, माइनस से प्लस में। अगर नेट इनकम की बात करें तो कंपनी पिछले साल के अंदर यहाँ पे माइनस में नेट इनकम शो हो रहा था, यहाँ पे कंपनी प्लस में आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस स्टॉक के लिए। तो इस प्लस पॉइंट के चलते भी स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। इसके साथ यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। स्टॉक के अंदर कोई भी यहाँ पे रेड फ्लैग नहीं नजर आ रहा है। हमें स्टॉक एक अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 51% की, ऑलमोस्ट 52% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिले। और यहाँ पे एफ की 0.79% की, जो भी अभी प्रेजेंटली यहाँ पे मार्च के अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। इसके अलावा रिटेलर की 47% की होल्डिंग है। अभी यहाँ पे देखिए स्टॉक के अंदर रिटेलर इतने ज्यादा क्यों है। तो हमने अभी तक जिस भी पेनी स्टॉक का या स्मॉल कैप स्टॉक का एनालिसिस किया है, तो हर एक स्टॉक के अंदर जिस भी स्टॉक की प्राइस हमें 100 के आसपास देखने को मिली है या 100 से भी अंदर वहां पे देखने को मिली है, कम देखने को मिली है, उस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किसका रहता है, रिटेल ट्रेडर का। तो इसी स्टॉक के अंदर ये भी स्टॉक ऑलमोस्ट 100 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट हमें रिटेल ट्रेडर का ही देखने को मिलता है। वो देखिए स्टॉक को प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा लोग वही सस्ता है सस्ता है सस्ता है इस चक्कर में उस वहां पे क्वांटिटी उठा लेते हैं। तो इसीलिए जिस भी स्टॉक की प्राइस कम है भाई, चाहे उसका फंडामेंटल अच्छा हो या चाहे फंडामेंटल यहाँ पे बुरा हो, टेक्निकल स्टॉक अच्छा हो टेक्निकल स्टॉक बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस सस्ता है। बस सस्ते के चक्कर में उस स्टॉक को वहां पे वो बाय कर लेते हैं, पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसीलिए हमें इस स्टॉक के अंदर भी 47% मतलब प्रोमोटर के बराबर यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो आइए, ये हो गई हमारी फंडामेंटल की बात। फंडामेंटल भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। तो आइए स्टॉक को हम टेक्निकली एनालिसिस करने की कोशिश। यहाँ पे मैंने 1 मंथ का है, था यहाँ पे केल्टन टेक का चार्ट लगाई। ये चार्ट 1 मंथ का चार्ट है। 1 मंथ के चार्ट के ऊपर आपको एक चीज यहाँ पे देखिए, ये जो रजिस्टेंस था वो बार बार हिट हो रहा है, मतलब एक 4 बार हिट होगा। यहाँ पे हिट हुआ, नीचे आया, हिट हुआ, नीचे आया, हिट हुआ, नीचे आया, हिट हुआ है लेकिन यहीं पे रुका है। यहीं पे रुकने के बाद अगर ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ये तो 1 मंथ की बात हो गई। और देखिए जो भी रेजिस्टेंस बार बार हिट होता है तो वो वीक हो जाता है, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। मोस्टली बुक में यही चीज लिखी होती है कि बहुत बार अगर प्राइस वहीं पे टच करेगी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। नहीं, बहुत ज्यादा अगर हिट हो रहा है तो वो वीक हो रहा है और वो ब्रेक होने के कगार पे खड़ा है। तो वो यहाँ पे स्टॉक के अंदर भी रजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होने के कगार पे खड़ा है। यहाँ पे ब्रेक होने के लिए उसके पास वजह क्या है? सबसे पहले कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही, ये एक पॉजिटिव न्यूज है कंपनी स्टॉक को ऊपर जाने के लिए। सेकंड, यूएस के रिजल्ट, यूएस के जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके चलते भी हमें आईटी सेक्टर के अंदर रैली देखने को मिल सकती है। इसका बेनिफिट भी स्टॉक को हो सकता है। तो दो रीजन है स्टॉक के अंदर मोमेंटम होने के लिए। और तीसरा रीजन ये जो ब्रेकआउट ही है, ये अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। जैसे कि हमने पिछले स्टॉक को भी ब्रेकआउट के ऊपर पकड़ा था। यहाँ पे मदन सुमी को भी हमने ऑलमोस्ट 25% तक का मोमेंटम, और आज भी स्टॉक यहाँ पे हमें 2 या 3% अप देखने को मिला। बहुत अच्छा मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है, वो भी मंथली ब्रेकआउट के ऊपर भी चल रहा था। आइए इस स्टॉक को हम अगर वीकली को देखते, वीकली के अंदर भी हमें वही चार्ट देखने को मिल रहा है। देखिए अगर डेली के ऊपर आ जाते हैं और भी कम टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखिए स्टॉक यहाँ पे
मतलब स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर अगर सेफली हम अगर किस प्राइस के आसपास हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस मार्क कर लेते हैं यहाँ पे बैंड को, ये क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज नहीं होती है, एक बैंड रहता है यहाँ पे। तो इसे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे, तो ये देखिए ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बार बार हिट होगा। ये एक बार हुआ, यहाँ पे 2 बार हुआ, यहीं पे 3 बार हुआ, यहीं पे 4 बार हुआ। मतलब इस लेवल के ऊपर अगर ये लेवल अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे आ रही है ये लेवल, 123। तो हम अराउंड 130 एक मार्जिन लेके चलेंगे हम 130 के ऊपर। जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी हम डेफिनेटली स्टॉक को बाय करेंगे। फिर हमारा एसएल यहाँ पे 100 के आसपास भी आप रख सकते हैं, 30 पॉइंट का, या इस स्विंग के नीचे भी। मैं सेफली अगर कहूंगी तो इस स्विंग के नीचे हम एसएल रखेंगे, या 100 के आसपास भी हमारा एसएल रह सकता है। मतलब 30 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। इसके मुकाबले डेफिनेटली हमारे टारगेट यहाँ पे बड़े रहेंगे, क्योंकि ये मंथली, वीकली, डेली के ऊपर हमें ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं। तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर अगर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहेगा। और दूसरी बात कि ये ब्रेकआउट फेल होने के बहुत कम चांसेस है। मतलब अगर मानो यहाँ पे अगर हमारा एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, हमारे रिवॉर्ड के चांसेस यहाँ से ज्यादा है। मतलब इस स्टॉक के अंदर हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठ रहा है, और स्टॉक एक अच्छे खासे लेवल पे दिख रहा है। तो इसीलिए हम इस स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ पे बाय करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होगा हम इस स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी रहेंगे। चाहे तो आप जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ये फीचर जीरोधा के अंदर भी है। तो वहाँ पे भी आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि 130 के आसपास हिट होगा, आपकी क्वांटिटी वहाँ पे बाय होगी। आपको मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जॉब करते हो, नहीं देख सकते मार्केट को, या प्राइस छूट जाएगी, तो कोई बात नहीं, 130 रुपीज की जीटीटी ऑर्डर लगा लीजिए किल्टन टिक की, और छोड़ दीजिए एक अच्छे खासे मोमेंटम के लिए। ये मेरा ओपिनियन हो गया। बात करते हैं आपकी, तो आपको भी इन सारी चीजों को खुद सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्टॉक को कहाँ पे बाय करें, कहाँ पे सेल कीजिए। और कभी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी इन्वेस्टमेंट करते समय खुद के एनालिसिस के बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको उस चीज की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आपको रिस्क का पता नहीं चलेगा। जब भी आप कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको आपकी रिस्क पता होनी चाहिए, या आप उस स्टॉक को या उस इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, वहां पे आपकी रिस्क कितनी है, आपका रिवॉर्ड कितना है। जब तक उस चीज के बारे में पता नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट या वहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल भी एंटर मत कीजिए। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, और वहाँ पे मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं कि एंट्री करने से पहले आपको किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कैंडलस्टिक के सीक्रेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे कब ट्रेड करना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो पोस्ट किए, तो जरूर उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।